anyways, no. It's the situation they were living in. नहीं, मैं भी नहीं कर रहा, बिल्कुल। वहां पे रहते हुए आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाता है, और फिर आपको सरवाइव करने के लिए जब आपके आसपास चारों तरफ जो है वो अरब रियासतें हों और जिनका आपने जमीन पे कब्जा किया हो, और फिर आपके वो जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है उसके अंदर भी आपने अरब सेटलमेंट की हुई हो, तो फिर आपको जो है वो इंटेलिजेंस ही तो आपके पास रह जाती है कि जी आप जो है वो दूसरे से पहले जो है वो उस पे आ जाएं, इससे पहले कि कोई आप पे अटैक करे। आपको अगर शक भी हो जाए कि जी सांप मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो आप सांप की सिरी वहीं पे जाके दबा देंगे। बिल्कुल, वो बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो ये सारी ड्रोन और साइबर वॉरफेयर और ये वो जो है इसराइल में R&D बहुत पहले से शुरू हुई है, एंड CIA इज इवन बिहाइंड इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी, और CIA हैज एक्सेप्टेड इट सेवरल टाइम्स कि जी यस, जो इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है या जो इनका सीक्रेसी है वो इट्स पार एक्सीलेंस। तो ऐसे ही मोसाद जो है वो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी नहीं समझी जाती। देयर आर फैक्ट्स एंड फिगर्स टू बैक दैट अप। अब कौन सी एजेंसी है जिसने अपना एक एजेंट जो है वो किसी दूसरी मुल्क की गवर्नमेंट में इंस्टॉल किया हो कि वहां पे वो वजीर बन जाए, और वो उसे वजीर आजम बनाने का सोच रहे हैं? बताएं मुझे। ये तो 60s का हाल था, 70s का। मेरा ख्याल है यहूदियों को सलूट मारना ही पड़ेगा सर, अकल है ना, ये जो कहते हैं कि यहूदी साजिशें करते हैं भाईजान, साजिश करने के लिए अकल की जरूरत होती है। अगर आप में इतनी अकल है तो आप भी कर लें। आप बिल्कुल आसफ दे गालिब साहब असल विच ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਤਨੀ, ਉਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ यार। लुक एट दिस कैरेक्टर, लुक एट दिस कैरेक्टर। अली कोहन को आप देखें अगला। एक नहीं है सर, एक नहीं है। एक तो ये उन्होंने किया है ना, अब उनकी अगर जो इसराइल की जो जहाँ पे मोसाद का हेडक्वार्टर है वहां पे कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, मेरे ज़हन में उसका नाम उसका शायद मोसाद ही है, लेकिन राइटर का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। तो वो बात कर रहा था कि उन्होंने पब्लिकली भी कुछ लोगों को एक्सेप्ट किया है, जिसमें से वो कुछ ऐसे थे जो कि वो एकमैन को लेके आए थे अर्जेंटीना से। अब यू कैन डिबेट कि जी उनके जो तरीकाकार है वो गलत था या ठीक था, लेकिन अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने जो यहूदियों की असैसिनेशन जो होलोकॉस्ट में हुई थी, ही वाज वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स, सो दे हैव एवरी राइट टू ब्रिंग हिम टू जस्टिस। चाहे वो शैम ट्रायल हो, चाहे वो कुछ भी हो, वी कैन डिबेट ऑन दैट, बट वी कैन नॉट डिनाई कि जी वो बंदा जो है उसने गलत काम नहीं किया था ना। नहीं, मगर एक बात आसिम भाई माननी पड़ेगी कि आपको इसराइल का चलें, आपको ये तो नजर आता है कि वो वेस्ट को इधर आगे पीछे इन्फ्लुएंस करता है, मगर उसकी उन मुल्कों के साथ ही छेड़छाड़ है जो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। कोई आज तक अनरिलेटेड मुल्क के अंदर कोई ये नहीं देखा गया कि उन्होंने कोई शरारत करने की कोशिश की गई। जर्मनी में उन्होंने कुछ बंदे मारे थे, कुछ उन्होंने फ्रांस में मारे हैं, कुछ उन्होंने स्विट्जरलैंड में मारे हैं, लेकिन वो वही बंदे थे जिनको उनसे खतरा था कि जी ये जो है ना इसराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ करने वाले हैं। जिसमें कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि जमाल के बाद वो जो मिस्र का सदर आया था, कौन था, जमाल अब्दुल नासिर के बाद अनवर सादात शायद, तो उसने जो एक्स नाजी साइंटिस्ट थे उनको एक्स नाजी साइंटिस्ट को भी तो अब जिंदगी चाहिए थी ना, कहीं पे जो रॉकेट का प्रोग्राम था उनका और ये वो, तो ही ट्राई टू हायर देम एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम मिसाइल प्रोग्राम। तो फिर इनको उन्होंने लेटर बॉम्ब जो हैं, जो कि पहली दफा तारीख में इस्तेमाल हुए थे, तो वो मोसाद ने ही इन्वेंट किए थे, वही लेटर बॉम्ब भेजते थे। तो फिर वहां पे उन्होंने बंदे मारे भी थे और फिर कुछ जो थे वो डर के मारे भाग गए थे। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ देयर सर्वाइवल एक्टिविटी। अब फिर ये देखें ना, जो उन्होंने फिर इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया, मतलब वो भी एक खुद में एक ऐसी मतलब एक वो चीज है कि क्या किया था उन्होंने सर फ्रांस में, जो फ्रांस उनकी बात नहीं मान रहा था, जो फ्रेंच न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उधर, वो भी मार दिए थे साथ ही। कुछ बोट्स थी जो कि उन्होंने तबाह कर दी थी फ्रांस के अंदर ही। तो अब ये जो है, अब इसको हेरोइक एफर्ट तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, चाहे वो मतलब आप उसे जो मर्जी कहते रहें कि जी ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, ये वो है, बट ऑन अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू या ऑन अ इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू you see that it is something.
वो तो ऐसा ऑपरेशन था, उसके बारे में तो आपको आराम से डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मैंने 2 एक डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। वो F-16 ऐसे थे जो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर बॉम्ब गिराने गए थे कि उनके पास अपने डिफेंस के लिए मशीन गन भी नहीं थी, और बिल्कुल वो बेयर बोन F-16 थे, और रडार के नीचे उन्होंने फ्लाई करके जाना था, और वो उसी तरह वापस आए। थी ना ये सर, ये थी इवन के उर्दन मोसाद, इजराइल्स मोस्ट सीक्रेट सर्विस। ये रोनाल्ड पाइन की किताब है और बहुत अच्छी लिखी हुई है इसने, बहुत ही अच्छी लिखी हुई, कितनी महंगी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिगिंग, सक्सेसफुल एंड अबव ऑल feared सीक्रेट एजेंसी। So how much we can trust the news through books or whatever? How much we can trust? अरे इसमें डिपेंड करते हैं कि आप किस ऑथर को पढ़ रहे हैं ना। सो इफ यू गो बाय द स्टैंडर्ड ऑफ नसीम इजाजी एंड तारिक इस्माइल सागर एंड all these bullshit, so we don't trust them unless somebody has cited certain जो academic writings है ना, जो टीचर्स बेसिकली कर रहे होते हैं या जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, they will always give you a reference, and if they find a story to be non corroborative they will mention it कि ये एक सोर्स ने मुझे ये बताया, दूसरे सोर्स ने मुझे ये बताया, और which are totally two opposite, लेकिन मेरे अपने राय में because of this and this is what I would think deemed to be true. So they सूरती जड़ी गोरे राइटर दी ना, पता की हैगा, he doesn't decide for you, he tell you to decide yourself. I mean there are writers which are in the pocket of every intelligence agency, जिसमें पाकिस्तान के पास भी, पाकिस्तान की जेब में भी गोरे राइटर हैं, और यहाँ पे लंदन में बेस कुछ हैं जो कि किताबें छापते हैं पाकिस्तान के बारे में। So then because they have to get the information, so sometimes they tow the point of view provided by the intelligence services, क्योंकि इंटेलिजेंस सर्विसेज अब अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, सो यू विल से कि जी मैंने फलां से इंफॉर्मेशन ली है। अब वो सम टाइम आपको मिस इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, तो इसमें एकेडमिक राइटर जो हो गए वो तो अपना रेफरेंस कोट करेगा कि मुझे यहाँ से ये मिली है, बट ही विल ट्राई टू कोलैबोरेट इट फ्रॉम अनदर सोर्स के जी ये वाकई सही इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी, क्योंकि एक सोर्स की बुनियाद पे आप कभी भी अपनी रिपोर्टिंग या कभी भी आप ये नहीं डिसाइड करते कि जी ये बात ऐसी है। यू हैव टू हैव मिनिमम टू सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जैसे कि बीबीसी ने अभी पिछले दिनों एक वो स्टोरी लगाई थी कि जी वो चली गई है आसिया पाकिस्तान से, हालांकि उस वक्त आसिया पाकिस्तान में थी, और उसके पास वो जो था, वो जो जिस दोस्त ने रिपोर्ट की थी, वो जो है वो उससे मेरी इस्लाम दुआ है, तो मैंने कहा यार ये क्या किया तुमने? कहता यार मैंने एक फॉरेन ऑफिस का सोर्स है उससे पता किया था, और एक वो जो उसमें वकील साहब इन्वॉल्व थे उस वक्त वो एम्स्टरडैम में थे और वो पूरे नशे में धुत थे, तो उन्होंने कहा हाँ आसिया टूर की, तो मैंने इन 2 सोर्सेज की बेसिस पे चला दी। सो बट बीबीसी हैड टू रिट्रैक्ट एंड सेड सॉरी कि जी हमने गलती की थी। Those type of BBC, they are huge impact. They have a lot to lose. If they always come forward if they have committed a mistake. नहीं, बीबीसी भी वो जो है वो बीबीसी की मैं पार्शियलिटी पे बात करूं तो वो भी जो है वो उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो यूके की है उससे भी पैसे मिलते हैं, सो दे आर नॉट वेरी इम्पार्शियल एनीमोर। सो क्योंकि उनको भी जो बीबीसी की जो टीवी लाइसेंस फीस जो हम यहाँ पे देते हैं, अब दुनिया के शायद कुछ मुल्क रह गए होंगे जहाँ पे आपको टीवी की लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, यूके इज वन ऑफ देम। वी हैव टू पे दैट, यस we have to pay for it if you have a television, and if you watch live television, whether you watch BBC or not, that's a different thing. Even if you stream it live, still you have to pay for it, so it's quite some amount. So what you are saying, Asam, that we cannot really trust anything. नहीं, तो इसमें फिर आपको मल्टीपल सोर्सेज से, आपको यही ना मल्टीपल सोर्सेज से आप पढ़ें, आप बीबीसी पे खाली इतबार करके ना बैठ जाएं, या आप सिर्फ अल जजीरा को जो है वो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर बीइंग वेरी इम्पार्शियल, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे लोकल पॉलिटिक्स है यहाँ की बरतानिया की, उसमें बीबीसी की जो रिपोर्टिंग पिछले इलेक्शन में हुई, दैट वाज वेरी वेरी पार्शियल। मतलब वो अपनी वो मान भी नहीं रहे अब इस बात को, बड़ी बात ये है। देखना जिस तरह इंग्लैंड इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर सी मेरा नाम नहीं असली याद आ रहा थोड़ी, जिन्हें क्या कि असली गलती की थी इराक पे हमला करके, टोनी ब्लेयर, इट टेक्स प्योर गट्स to stand up. Blair, again being the member of the Labour Party, I have certain reservations against him because Iraq war one of them. Why did he go to war? He should have been trialed as well. War crime था वो। So यहाँ पे जो लेफ्ट है वो और तरह का लेफ्ट है, वो अब टोनी ब्लेयर जो है वो उस लेफ्ट का नुमाइंदा नहीं है। So टोनी ब्लेयर इज मोर ऑफ अ सेंटर लेफ्ट, सेंटर
कि जी हाँ हुण अटैक कर दिता है, हुण गलती हो गई, हुण माफी मांग लीजिए, बट दैट इज नॉट वेयर इट शुड स्टॉप। नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਮ बेशुमार जर्नलिस्टां ने भी माफियां मंगियां ने, आकर रिपीटेड जर्नलिस्टां ने सर बट saying sorry after you have taken millions of life does not help. You should he should have been into the court, जैसे वो स्लोबोदान मिलासोविच को किया गया था, इस तरह से आपको बुश को लेके जाना चाहिए था, टोनी ब्लेयर को लेके जाना चाहिए कि भाईजान यू मिस इन्फॉर्म द वर्ल्ड। सो ये होता है जस्टिस। ये जस्टिस नहीं है कि जी आपने बंदे मार दिए और उसके बाद आप सॉरी कर लें। सो बट यस, given the third world view and given the first world view, that takes a lot of guts. ਆਸਮ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ मैं तो कहना ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੰਧੀ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। I can't understand that. वजह ये है कि जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो पंजाबी है, और बीइंग द मेजर वो हैं, तो फौज में भी उनकी जो है वो तादाद ज्यादा होगी किसी हद तक। तो अभी लेकिन आप आर्मी चीफ अगर आप पिछले 70 साल से उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कितने पंजाबी आर्मी चीफ आए थे। अयूब हनीपुर ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। अयूब भी, लेकिन वो पिछे मतलब ਉਹਦਾ बैकग्राउंड ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। खैर हरिपुर ਦਾ ਸੀ। हाँ बट वो पंजाबी तो नहीं था, पंजाबी नहीं था, पंजाबी नहीं था। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ यार मैंने कभी ज़ियाउल हक ਜਿਹੜਾ ਸੀ वो भी जो था वो माइग्रेटेड था। ही वाज नॉट फ्रॉम द पाकिस्तान एरिया, वो जुलंधर से कहीं से आया हुआ था, दो ही वाज अराई और पंजाबी था। बट अगेन तो खैर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो अभी अगर प्लीज एलैबोरेट प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू आसिम। 40,000 Palestinian this guy killed, ज़ियाउल हक, as a brigadier. Yes, he was with Jordan. 40,000 is an exaggerated number, लेकिन इसमें इतने फलस्तीनी मारे थे कि इसराइल के किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इतने फलस्तीनी तो हमने नहीं मारे जितने ज़ियाउल हक ने मारे, जितने तुमने मारे। हाँ, इन्होंने मारे हैं ज़ियाउल हक। ये वो जो ब्लैक सितंबर वॉर हुई थी जिसमें ये जॉर्डन की तरफ से, हाँ ब्लैक सितंबर वॉर जो हुई थी, तो है वो तो फैक्ट है, ज़ियाउल हक ने मारे थे। जी किसी का कोई सवाल, कोई दाना साहब से कुछ पूछना चाहते हो? दानाई की बातें पर यार खुदा दा वास्ता जे, आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग फॉर गुड। एज आई यूज्ड टू होल्ड दिस नेम कमर राजपूत दाना, मोहम्मद कमर मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था, मैंने मोहम्मद की छुट्टी और कमर राजपूत दाना, दाना नहीं, दाना जो बीज होता है यार, मैं वो हूँ। लेकिन मुझे आप दोस्तों से पता चला है कि दाने की जो है ना बात वो कुछ और है, क्योंकि आप क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते थे और आप बड़े फुर्तीले जॉन्टी रोड टाइप के फील्डर होते थे और आप एक जगह पे टिकते नहीं थे। I picked up the field placing which were the most difficult, but that's not the issue. इसलिए वो ये कहते हैं कि वो दाना जैसे मकई का दाना आप उसमें कढ़ाई में डालते हैं ना, तो वो एक जगह पे टिकता नहीं है, तो इस वजह से कमर राजपूत दाना सब कहते हैं कि एक जगह पे टिकता नहीं है। लाइक पॉपकॉर्न। मैंने नहीं समझ आती कि मैं अगर मैं वाकई कोई हसास आदमी, मैं अपना ना दाना किस तरह रख सकता यार। मॉकरी ऑफ you know existence, दाना यार जेड़ा बीज होंदा है, जेड़ा जिंदगी देंदा, जेड़ा जिंदगी पैदा करदा। That's what I like. I don't like Muhammad with my name and I changed it. एक सवाल आया था जी, ज्यूज में भी एग्नोस्टिक या एक्स ज्यूज होते हैं? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ जी बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा उनकी है वो ज्यूज ही हैं। तो आप देखेंगे कि जी आइंदा आने वाले मेरे ख्याल में 20 से 30 साल के बाद जो ये लिक्विड पार्टी और जब उनकी नई जनरेशन, क्योंकि इसराइल जो है वो एक कॉन्स्क्रिप्टिव नहीं कहते उन्होंने यार, कोई वर्ड होता है जिसमें आपको लाजमी जाना पड़ता है फौज में, समथिंग लाइक दैट, पता नहीं कौन सी आर्मी कहते। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ स्वीडन ਦੇ ਵਿੱਚ भी ना, एक अभी फिलहाल जो है वो इस्राइल में है और वो एक सिंगापुर में है, तो साउथ कोरिया में भी है। अच्छा, मुझे इन दो का पता था। तो क्योंकि उनका हर जो सियासतदान है वो आर्मी से होके आता है, वो या तो मोसाद से आएगा या IDF से आएगा या शिन बेत से आएगा या अमन से आएगा,
ਮੁxtਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋ ਕੇ ਆਤੇ हैं। ब्यूरोक्रेसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ। कॉन्स्क्रिप्टिव आर्मी कहते हैं जी उसे, बिल्कुल मैं सही कह रहा था, मैंने कमांडर बनते तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 para प्लॉट होंगे। सर वो उस पे बात करेंगे कि जी इनके पास क्या फैसिलिटीज होती हैं। जब आप कप्तान बनते हैं तो आपके पास एक बटमैन होता है, जब आप शायद लेफ्टिनेंट होते हैं तो एक होता है, कप्तान बनते हैं तो शायद 2 हो जाते हैं, मेजर बनते हैं तो फिर 2 के 2.5 हो जाते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर पोस्टेड एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू हैव, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग यू हैव, दिस इज आल्सो वेरी जिन्ने निशाने अदर नजारे फलाना ते नजारे फलाना सारे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ फौजी का कोर्ट मार्शल किया बांग्लादेश की वापसी तो इंडिया तो never, they showered them with the new post, more lucrative posts। साडा पाकिस्तानी क्यों नहीं समझ सकता, दीवार ते लिखी गल है कि पाकिस्तानी फौज दी कामयाबियां किथे ने। पाकिस्तानी फौज दे खौफ नाल कंबण वालियां सारियां रत्ता पाकिस्तान दे अंदर ने। बिल्कुल सही बात है। सरहदों पार ते सितरौल है, वो भावें सारे कतरे वेख लै, की यार खुदा दी। पाकिस्तान की आर्मी से कांपने वाली सारी टांगे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर पाई जाती हैं। बाहर कोई नहीं, बाहर कोई भी नहीं। और जो कुछ बलोचिस्तान पे कर देने या किधर और भी पे कर देने, they have learned nothing from Bangladesh. No. The only thing we have learned from history is that we have learned nothing. Yeah. And yes, at some stage, I really blame Punjabis because they don't resist. Rest of the Balochistan does resist. सर मैं इसमें थोड़ा सा कहूंगा, आप देखें ज़ियाउल हक के दौर में सबसे ज्यादा मार पंजाबियों को पड़ी थी यार। Definitely. ये आप ना कहें कि पंजाबी रेजिस्ट नहीं करते, पंजाबियों ने रेजिस्टेंस की है, लेकिन वो उस पे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके ऊपर जुल्म कितना होता है ना। तो जब इन पे हुआ तब इन्होंने की है, अब आजकल इन पे इतना नहीं हो रहा जितना उससे पहले हो रहा था। तो अब वो कहते हैं कि जी मैं बचा पे आया, इसमें हमारी इकोनॉमी का भी हाथ आ जाता है कि जी हमारी जो है ना वो डीएनए एग्रेरियन इकोनॉमी है कि जी चलो साड़ी जमीन है ना, साड़ी जमीन से कोई कब्जा ना करे, साढ़े को 5% टैक्स की बजाय 10% टैक्स मांग लेगा तो हम दे देंगे उसे, हमारी जमीन हमारे पास रहे। सो सदियों पुरानी सोच है ना ये। हाँ, स्टैग्नेट है ना। जो भी मुआशरे इर्तिकाई अमल से नहीं गुजरते वो बू देने लगते हैं। पंजाबी मुआशरा हो, सिंधी हो, पंजाब नहीं। मगर मैं एक और बात कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक जो मुझे लगता है ना वो अलमिया वो ये है कि मेरे ख्याल में तो लीडरशिप तो आज तक जेन्युइन कभी आई ही नहीं है, कोई लीडर जेन्युइन तो है ही नहीं। यहाँ जागीरदार है गालिब के आपने लीडरशिप को परवान चढ़ने का मौका कितना दिया ना। वो बात आपकी असम भाई बिल्कुल ठीक है, मगर मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। जब आप कॉलेज में जाते हैं, आपकी यूनियन चल रही होती हैं, उसके बाद फिर आप अपने यूनिवर्सिटी की लेवल पे जाते हैं, उसके बाद आप शहर की और फिर सूबे की और फिर कौमी लेवल पे जाते हैं। दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस। अब पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो चलनी कितनी देर के लिए दी गई हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम थर्ड असेंबली इज इन इससे पहले तो आपकी कोई असेंबली चली है पूरे साल। But still, every government is steered by the military. Sir, it will take some time. It will take ये भी इसमें भी देखते हैं, अगर को 30-35 साल चलेगी तो फिर आज भी देख लें आपके यहाँ यूनियंस पे पाबंदी है। बीबी जब पहली दफा गवर्नमेंट में आई थी, बीबी ने पहली दफा के साथ ही यूनियंस पे पाबंदी हटाई थी और उसके बाद आप देखें कि आपकी लीडरशिप आसम भाई अगर तुसी देखोगे ना अपनी यूनियंस, दे आर गैंगस्टर्स। हां ये भी एक मसला, ये भी बहुत बड़ा मसला है। वर्किंग फॉर द पुअर वर्कर, they are working for themselves। सर उन्हें भी टाइम जो है वो मिलता है। यही है ना कि हर चीज को साफ होने के लिए थोड़ा सा एक टाइम चाहिए होता है। अपने जैसे ही आप यूनियन से पाबंदी उठाते हैं उसी टाइम यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन का सत्यानाश हो जाता है। टीचर्स को मार रहे हैं, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। फिर ठीक है, आप स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगाए रखी, जमीयत जो है वो खुली फिरती रही। उसमें जमीयत का बदमाशी का कल्चर जो फैलाया हुआ है उसके अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, फर्ज करें अगर कोई स्टूडेंट यूनियन से हटाना भी पड़ जाए तो जमीयत की वजह से उसमें भी बदमाशी आपको नजर आएंगे, क्योंकि बाकी के बदमाश उसमें इकट्ठे हो जाएंगे जाके, जिस तरह होता है पीएसएफ एनएसएफ के दौर में होता है। आपने सारी हटा दी थी, एमएसएफ गई, पीएसएफ गई, एनएसएफ गई, वो भी वही बन गई जमीयत ही सारी। अब
उनको मतलब ना चाहते हुए भी जमीयत जैसे काम करने पड़े ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जमीयत जब तक है तब तक तो वही बदमाशी वाला कल्चर रहेगा, और सबसे मतलब जमीयत में तो एपीएमएसओ आ गई थी जमीयत की जगह पे, वहां पे उन्होंने जमीयत को इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं रहने दिया था, एपीएमएसओ आ गई थी, वो भी बदमाशी थे सारे। हाँ तो ये चीज तो है, मतलब जेन्युइन पॉलिटिक्स तो है ही नहीं है ना वो यूनिवर्सिटी कल्चर या कॉलेज में भी जेन्युइन पॉलिटिक्स का तो वजूद ही नहीं। पॉलिटिक्स गालिब, बट लुक एट योर फैमिली स्ट्रक्चर, योर फादर इज योर गॉड। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बाप का खौफ, उस्ताद का खौफ, मौलवी का खौफ, प्रोफेसर का खौफ, यार इन खौफों के दरमियान में सच्चाई कहाँ उग सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सॉरी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ प्रोग्राम ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਲੈਣ ਕਰਨ। I have said it before, I can say that again, that you guys are doing a fabulous work, and I don't want to be in any way in you know swaying away from the subject. I want you to drive सब्जेक्ट तो आज बस पाकिस्तान के वो इश्यूज, सर्वेलेंस से बात शुरू हुई, फिर पॉलिटिक्स पे आई, पॉलिटिक्स के बाद लीडरशिप पे आई, तो सारी चीजें आपस में कनेक्टेड ही हैं। के बारे में भी बात की थी, ने आज मेरे के बारे में भी की थी, धक्के ने तीर चलाया, मैं करनी है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ करना है, ਉਹ मैं मतलब हले भी बेशुमार। मैंने इसे कहा था कि भाई गालिब आपने बात करनी है, लेकिन भाईजान आए हैं कहते हैं यार मैं तो कुछ पढ़े ही नहीं। अच्छा फलाना वाकया फर्क पैदा है यार, मैं 62 साल पढ़े है, ਤੁਸੀਂ 34-35 साल पढ़े, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਔਰ ਪੜਨਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, पढ़न ਦਾ लेकिन नहीं मैं फिर क्या इमाम हसन दी शान च कोई गुस्ताखी ना हो जाए, मेरे को पढ़ के गल करनी चाहिए थी ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੁਲਹਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना। जो है वो लाइव यहीं पे आएंगे, वो खुद से लाइव नहीं आएंगे, तो जब भी हम लाइव करेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कि कमर राजपूत दाना साहब अगर वो हालत गैर में नहीं है तो हम उन्हें लाइव ले लें। अच्छा आसम ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ सवाल नहीं मैंने छेड़ा, मैंने जवाब दिया, किसी ने पूछा था मैंने उसका जवाब दिया। मैं सवेरे इस वेले व्हाट्स द टाइम 8:30 मेरे कोल ने, मैं 11 बजे ਦਾ ਸੌਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨੇ ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਾ ਪਈ ਹੈ, अगर तेरा ख्याल है I get off the line after 10 hours. No, it's not about you getting off the line, it's about we want you to live longer. Yeah. I want to live effective. Yes, the longer you live the more effective you would be. मेरा अब्बा 95 ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਲਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਲੈ ਉਹ पेंडेंट ਸੀ लेकिन इंतहाई ज़हीन औरत ਸੀ। मेरा बाप भी कमजोर आदमी सी, सारी जिंदगी किसी समाजी डांस साफी के खिलाफ नहीं खलोता, मैं लड़दा ना साहब भाई तुसी ते है कहंदे पर करदे की हो। He was very upset with me. टीन द स्पाई जैसे वो अलीपुर दिल्ली च लिखदा हैगा टीन द स्पाई। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਾਸ਼ਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਬੱਚਿਆ। I'm 62 today, yaar, Asim. How many years I have left? But the today, best thing that I have achieved. No, ji, sir, ji. Today, birthday je ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ? No, I from 70th of February. I'm 20. I'm 62. And I am ਜਿਹੜੀ expectancy life है पाकिस्तानी तो उससे ज्यादा जी लिया। What do I want more? Sorry मेरी अपनी गल चलो ठीक है, अगर किसी ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਨਾ
ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੁਫਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੌਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਮੌਲਾ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਖਬੀਸ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਡੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ YouTube ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਆਈਡੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਨਾ ਬੜਾ ਰੰਗੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਡੰਡਾ ਕੰਡਿਆ ਵਾਲਾ ਹੈ। चलो ठीक है भाई, किसी का कोई सवाल नहीं आया। ते अपना ते अपने अजीजा का, रिश्तेदारों का, गिरदोनवा के लोगों का, नेबर्स का, जो आपके आसपास गरीब लोग हैं, जो आपसे निचले तबके में हैं, उनको जिस तरह से भी हो सके आजकल के स्पेशली उनकी औलाद को सलाम करते अभी नहीं, उनको जिस तरह से भी हो उनकी मदद करें ताकि कोई भूख से ना मरे, स्पेशली इन दीज सर्कमस्टांसेस जो आजकल लॉकडाउन चल रहा है। तो are we finishing the show? Yes. Okay. So that's why I'm saying कि जी आप बजाय ये कि मस्जिदों में चंदे दें या फलाने को चंदे दें, ये नहीं मैं कह रहा कि आप ना दें, लेकिन उससे बेहतर यही होगा कि आप अपने हमसायों में देखें कि कोई भूखा प्यासा नहीं है। बिल्कुल नहीं देने चाहिए यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, और जो पैसा वक्त जो औकाफ है उसके पास है। लेकिन चलें इस पे किसी दिन और बात करेंगे, अभी 1.25 घंटे हो गए और आज गालिब ने बात नहीं की, मेरा ही गला खुश करवांदा रहे आज। सो सारे अपना ख्याल करो। मैं अब ट्यूसडे को करूंगा बात। खुशी होंदी है, मैनू बहुत खुशी होंदी है ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। और ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, मैं पिछले कल आएगा। ऐसे करके फिर खुशी कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। तो रिसाइट करना बगैर किसी जज्बात। तो यार मैं उन जज्बात पाने शुरू कर देंगे, लोग मेरी शक्ल वाल देखना शुरू कर देंगे। आज मैं शेव करके आया तो 15 बंदे कह चुके चिकने लगन डे हो तुसी आज गल है करने दामन दा जड़ा ना रोए तुसी भी हो, रोए ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਜਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ। ਸੁਣਾਓ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਓ 47 ਦੇ ਸਿਆਪੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਸੈयद ਹੋਏ। ਵਾਹ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਸੈयद ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੈयद ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੇਸਿਸਟ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੋलिटिकल कॉनोटेशन भी मिलेगी कि जी जो भी पॉलिटिक्स में आता है वो जो है वो सरकार GHQ का क्यों हो जाता है, या पाकिस्तान में जो भी सरकार आती है वो हाँ जी, और जब दूसरे कहते ना फिर कहते जी ना। तो ये है नज़म हैगी उन्हां दी, की नाम उन्हां दा, मसूद अनवर साहब दी। अच्छा, अनवर मसूद दी।
ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਨੀ ਜਾਂ ਸਟੇਰਿਕਲ ਪੋਇਮਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ, ਚੌਧਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਧਰੀਏ ਤੇ ਰਹਿਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ पकाइए, मतलब पंजाबी घरों में आपको सबसे बड़ी मसला जो नजर आता है वो यही होता है कि आज की पका। बुढ़ी भी जड़ी है ना, बंदा काम बैठा कर रहा होगा, आज क्या पकाऊं यार, कुछ भी पका ले, भिंडियां पका लो, पका लो, वो तो हमने परसों खाई थी, अभी चने मैं चने बना लेती हूँ, बना लो, नहीं चने से मेरे पेट में दर्द हो जाती है, यार तो जो भी बनाना है बना ले, मैनू क्यों स्यापा पाया। सो इन दैट बैकग्राउंड ये है जी। तो चौधरी कहते आज की पकाइए, दस तेरा की ख्याल है। रहमा कहते जी मैं की ख्याल दसा, मेरी की मजाल है। चौधरी कहते स्टैमिया चल अज फिर चस्के ही ला लीए, लब जान चंगियां ते भिंडियां पका लीए। अब रहमा जो है वो चौधरी की हाँ में लाएगा और ना में ना मिलाएगा ना। तो चौधरी कहते रहमिया चल अज फिर चस्के ही ला लीए, लब जान चंगियां ते भिंडियां पका लीए। रहमा कहते वाह वाह तुसी बुझियां ने दिलां दियां चोरियां, मेरा भी दिल सी पकाईए अज तोरियां। लूआं वाली भिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, हरी ते कचूर होवे, सोहनी होवे, कूली होवे, विच होण बकरे दी पुठ दियां बोटियां, नाल होण छंडियां तंदूरी दियां रोटियां, मखणे दा पेड़ा होए, लस्सी दा प्याला होए, भिंडियां दे नखरे ते गरम मसाला होए। भिंडियां बनाना भी तो कोई जानदा है, रिन्हना पकाना भी तो कोई जानदा है। उठा फिर चौधरी जी फड़ा मैं तैयारियां, भिंडियां बनावां अज रज के करारियां। चौधरी कहंदा रहमिया हजार होण मजेदार भिंडियां, हुंदियां ने कुछ जरा लेसदार भिंडियां। अब रहमा जो है चौधरी साहब ने भिंडी की बदतारीफ ही कर दिया। अब रहमा को आप पलटा खाते हुए देखिए, यू टर्न लेते हुए, दफा करो चौधरी जी, सब्जियां दी थोड़ है, सानू ये लसूड़ियां पकान दी की लोड़ है। बंदा कानू भिंडियां दी लेस दी हवाड़ लवे, इहदे नाल पौली दी सरेश भावें चाड़ लवे। चौधरी कहंदे फिर की ख्याल है तेरा, झड़ी ना मना लईए, जे तू आखे रहमिया करेले ना पका लईए। रहमा कहंदा रीस है कोई चौधरी जी आप दे ख्याल दी, हाय हाय रीस है कोई चौधरी जी आप दे ख्याल दी, जम्मी है कोई सब्जी करेलियां दे नाल दी, ढिड विच इंज जिवें लौ लग पई है, तुसां गल कीती है ते राल वग पई है। सच पुछो चौधरी जी इहो मेरी राय है, मैनू भी चरोकना करेलियां दा चाह है। चौधरी जे होवे जे करेला चंगा पलिया, विच होवे कीमा उत्ते धागा होवे बलिया, गंढियां टमाटरां दे नाल होवे तुन्निया, फिर होवे घर दे घ्यो विच भुन्निया, फिर कोई चौधरी जी उसदा स्वाद है, पर भी पकाया सी तुहानू भी तो याद है। अब चौधरी साहब कहते हैं जी और भी बैदी मैनू हर गल पाउंदी है, रहमिया करेले विच कोड़ जरा हुंदी है। अब रहमा क्या कहता है जी, दफा करो जहर ते चरैता मैनू लगदा, निम ते तरेक दा भरा मैनू लगदा, पल्ले पल्ले दंदा थल्ले जीभ पई सुकदी, खा मर लईए ते त्रे नहीं जे मुकदी। तुम्मे दियां गोलियां करेलियां तो फिक्कियां, इहदे नाल उचाड़ लो कनैन दियां टिक्कियां। चौधरी फिर कहंदे रहमिया फिर इंज कर तू ही कोई राह दे, पुछे ते बतौआं दा भी अपना ही स्वाद है। रहमा कहंदे तुहाडा भला करे, किड्डी सोहनी गल है, इहो जे ज़ायके वाला होर किहड़ा फल है, काले काले लिशकदे ते गोल मोल चाड़ लो, चौधरी जी लूण ते बताऊं चोड़ चाल लो। चौधरी कहंदे रहमिया पकाने नूं ते जी बड़ा डरदा, भट्ठियां दी गर्मी तो दिल जरा डरदा। रहमा कहंदे सच्चे जी चौधरी जी ढिड कानू बालना, खाण वाली चीज है कोई वेंगणा दा सालना, भट्ठियां दे डिक विच सट्टने जरूर ने, कानू पे पखाइए साडे ढिड कोई तंदूर ने। दफा करो भट्ठियां नू, भट्ठे कानू साड़िए, हबशिया जी चौधरी नू हबशिया नू चौधरी जी नहीं, दफा करो भट्ठियां नू, भट्ठे कानू साड़िए, हबशिया नू चौधरी जी घर कानू वाड़िए, कालियां दे नाल कानू मारिए डारियां, साडियां ते हैन अमरीका नाल यारियां। चौधरी कहंदे जी वध वध बोलने एवें बड़ बोलिया, सब्जियां तो जा तू सियासतां नू फोलिया, दूजे दी भी सुन कुछ दूजे नू भी कहण दे, हुकूमतां दी गल तू हुकूमतां ते रहण दे, चंगा फिर बुझ भला मेरा की ख्याल है। रहमा कहंदे बुझ लईए चौधरी जी छोलियां दी दाल है। चंगा जी चलो जी ठीक है जी, फिर ओके गल मैंने बड़ी चुभदी चुभनी चाहिए तो नहीं, वो है वे कि उर्दू बोलने वाले अपने आप को अहले ज़बान कहंदे ने, यार पंजाबी गूंगे सिर्फ गूंगे ना,
नहीं वो अरबी ते अजमी होई हो जांदा ना कि अरबी अपने आप को अरबी कहंदे ने अजमी जेड़ा हुंदा अरबी दा मतलब ही गुंगा हुंदा है नहीं that's fine we are talking about the people living in Pakistan well they can how can they claim ahle zuban hai hum to ahle zuban probably they say because the national language of Pakistan is Urdu so they are the ahle zuban probably I'll give them benefit of the doubt मेरा ख्याल है कि अगली चीज है ना मैं कई बार हो तेरे पंजाबी बढ़ेगी माँ की ऐसी की तैसी हमने तो उर्दू तुम्हारी बहनों में घुसा दी then I start to think what the fuck is going on चलो जी रब रखा जी ठीक है जी रब रखा अपना ख्याल रखें सवाल जेड़े ने अगली बारी पढ़ांगे ओके जी ओके